बच्चे अब डरेंगे। कौन से कैटेगरी के डरेंगे मैं बता देता हूं, ये वालों को अब अंदर डरेगा, यार सभी लोग स्कोर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है भले ही मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं परसेंटाइल तो डाउन हो जाएगी। इससे अब आपको नेगेटिव नहीं लेना है। बात है कि पेपर आसान आया, सबने परफॉर्म किया, सबने अच्छे मार्क्स स्कोर करे, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा कॉम्पिटिटिव यहां पर इस फ्रंट पर होगा। ठीक है, तो एवरेज स्कोरिंग आपकी इंक्रीज होने वाली है। जो पिछले साल 120 मार्क्स पे अराउंड 96 परसेंटाइल के आसपास, मैं एग्जैक्ट डेटा नहीं है लेकिन मुझे अंदाजा है कि 120 मार्क के आसपास 96 परसेंटाइल का रेशियो था। हो सकता है वो 130-140 पर भी पहुंच जाए, क्योंकि इस बार बच्चे फिजिक्स और इस बार मैथ्स का भी थोड़ा सा आसान पार्ट होने की वजह से स्कोरिंग हो सकता है ऊपर जाए। ठीक है, स्टूडेंट विद बेटर प्रिपरेशन इन मैथ्स विल डेफिनेटली गेट एडवांटेज। अब कई बच्चों को यहां जलन होने लगेगी, अरे ऐसा क्यों? अरे भाई आप सभी लोग एक पेपर में क्या स्कोर कर रहे हैं उसी के हिसाब से होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री आपके एक मार्क्स पर आप सैचुरेटेड आउट हो, हर बच्चा सैचुरेटेड। अब जिसने मैथ्स को अच्छा कर रखा है वो आपसे डेफिनेटली फिजिक्स केमिस्ट्री में आपके बराबर पहुंच रहा है, सैचुरेटेड है, इजी है, तो सभी लोग बराबर आ रहे हैं अप्रोक्सीमेटली। मैथ्स टफ थी आपके लिए, आपने मैथ्स नहीं करी, उसके लिए आसान थी, उसने कर दी, तो वो डेफिनेटली लेवरेज लेके चला जाएगा। तो जिन बच्चों का मैं अब देखो सर मेरी मैथ्स स्ट्रांग थी लेकिन मैं तो पीछे रह गया, अरे तू फिजिक्स केमिस्ट्री भी तो करके आना, पहले उनके लिए बराबर कर, और तेरा मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन अच्छा है तभी तो तू लेवरेज पाएगा ना। तू मैथ्स में स्कोर कर रहा है और ये दोनों ये फिजिक्स केमिस्ट्री में स्कोर कर रहे हैं तो तू पीछे ही रह जाएगा। देखो फिजिक्स केमिस्ट्री उठानी पड़ेगी और तब तू अपने मैथ्स का लेवरेज लेके आ पाएगा। ठीक है, तो डेफिनेटली मैथ्स का एक फ्रंट आपके लिए ओपन हुआ है। केमिस्ट्री एंड फिजिक्स आर मेजॉरिटी फ्रॉम द नोट्स ऑफ एवरी टीचर। कई सारे टीचरों से मेरी बात हुई, सभी ने ये बात बोली कि यार कि हमें बच्चे को कम से कम लोड में तैयारी करवानी है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि यार कि एनटीए की ये पहल की जेईई मेंस को नीचे कर दिया, ये सही है या गलत, मैं उस पर कमेंट करने की ना ही मेरी अथॉरिटी है ना ही मेरी कैपेसिटी है। लेकिन मैं ये बात बोलूंगा बेसिक तैयारी भी करी है तो आप एटलीस्ट स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, आप एटलीस्ट स्कोर कर सकते हैं, एंड दैट्स द बेस्ट एडवांटेज कि आप स्ट्रेस फ्री तैयारी करिए। अभी भी आपके पास जो टाइम है उसमें आप स्ट्रेस फ्री तैयारी करिए। यार कि मेरे को जो चीज पूछी जा रही है वो बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है, आसान चीजें हैं, उसके ऊपर प्रैक्टिस, स्पीड और एक्यूरेसी मेरे को चाहिए। ठीक है, सेकेंड अटेम्प्ट विल बी कंपैरेटिवली टफ। अब ये कंपैरेटिवली टफ क्या सर क्वेश्चन के लेवल पर होगा या फिर किस लेवल पर होगा, मैं आपको ये बता देता हूं। ठीक है, सेकेंड अटेम्प्ट आपके स्कोरिंग लेवल पर भी इंपैक्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि अब बच्चों को टाइम मिलता है हमेशा। सेकेंड अटेम्प्ट अगर आप देखें फर्स्ट अटेम्प्ट से सेकेंड अटेम्प्ट तक बच्चों को एक बार झटका भी लग जाता है और फिर टाइम भी मिलता है 1.5-2 महीने का। तो अब यहाँ पर जिनका कुछ का बैकलॉग था, कुछ का रिवीजन था, कुछ का डीपीपी था, ठीक है, वो सारे बच्चे एक फ्रंट पर आ जाते हैं, तैयारी लेवल पर सब लोग एक बराबर लेवल पर आ जाते हैं। फिर थोड़ा सा दिक्कत होती है आपको स्कोर करने में, ठीक है, या परसेंटाइल गेन करने में। तो ये एनालिसिस थी, क्लियर? ठीक है, क्योंकि सब लोग अब तैयारी करके सेकंड अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट में कईयों की रिवीजन नहीं थी, कईयों का मॉक टेस्ट नहीं लगाया था, सेकंड अटेम्प्ट तक मेजॉरिटी हर बच्चा इस करिकुलम को फॉलो कर चुका होता है। बहुत ही कम बच्चा होता है जिसका अभी भी कुछ छूट गया होता है, लेकिन मेजॉरिटी कर ले जाता है। तो अब बात यह है कि सभी के पास नॉलेज है और अब एग्जाम में सभी को स्कोर करना है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है,